और इसी बीच पीलीभीत से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। 3000 सिखों के धर्म परिवर्तन का यह मामला है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं पीलीभीत से, जहां पर 3000 सिखों के धर्मांतरण का यह मामला है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह का यह बयान है। पूरा मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, ये परविंदर सिंह ने कहा है। धर्मांतरण के पीछे बाहरी ताकत भी है तो उनसे भी निपटा जाएगा। जिला अधिकारी और एसपी से की है बातचीत। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह को शासन ने भेजा। बताते चले कि पीलीभीत में 3000 सिखों के धर्मांतरण का यह मामला है और जिसके बाद यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं पीलीभीत से। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पीलीभीत से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीलीभीत में बता दें कि 3000 सिखों के धर्मांतरण का मामला राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के पीछे बाहरी ताकत भी है तो उनसे भी निपटा जाएगा। जिला अधिकारी और एसपी से की है बातचीत इस पूरे मामले को लेकर। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह को शासन ने भेजा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीलीभीत से आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि धर्मांतरण का मामला सामने निकल कर आया है। 3000 सिखों के धर्मांतरण का मामला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तेजपाल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, 3000 सिखों के धर्मांतरण का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। तेजपाल, आप तक आवाज पहुंच रही? और तेजपाल जी सर, आवाज आ रही है? जी जी तेजपाल बताइए। जी जी मैं बता दूं, भारत और मतलब पीलीभीत का भारत इंडो नेपाल एरिया, जहां पे कम से कम 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर यह धर्मांतरण का खेल कई साल से चल रहा है। जी, दरअसल मैं आपको बता दूं, नेपाल के रास्ते कुछ ईसाई लोग वहां पर आते हैं और वो एरिया जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं है जी। उस चीज का फायदा उठाते हुए वो ईसाई लोगों ने क्या किया, वो लोगों को लालच दिया कि हम आपकी शिक्षा के लिए पैसा खर्च करेंगे, आपके विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च करेंगे, आपके मकान बनवाएंगे और तमाम जो विकास की योजनाएं होती है उनका लाभ दिलवाएंगे जी। जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि ईसाइयों को लुभाने का प्रयास जो किया उसमें वो सफल हुए और इस तरह से उन्होंने कम से कम उस क्षेत्र के 2,500 से 3,000 लोगों को धर्म परिवर्तित किया। ईसाई मतलब उन सिख लोगों को ईसाई बनाने का काम किया जी। तो इसके बाद क्या हुआ, ये मामला जैसे ही तूल पकड़ा जी, तो फिर ये शासन तक पहुंचा और शासन ने आज जो है पीलीभीत में परविंदर सिंह जी को, राज्य अल्पसंख्यक के सदस्य हैं तो उनको आयोग के सदस्य को यहाँ पर भेजा अपने तौर पे और उन्होंने देखा कि वास्तव में वहाँ की स्थिति क्या है धरातल पर। आज वो आए, उन्होंने डीएम साहब, एसपी साहब पीलीभीत के साथ कंबाइंड एक मीटिंग की जिसमें विधायक स्वामी प्रवक्तानंद पीलीभीत भी मौजूद रहे और उन्होंने समस्त वो चीजें जुटाने की कोशिश की, प्रयास किया कि वास्तव में ये गलती हुई कहाँ पे जी जी। उनसे सवाल किए गए और उन्होंने उसका जवाब देते हुए अपनी भी गलती को स्वीकार किया कि अगर 10-12 सालों से ये धर्मांतरण चल रहा है और आज मैं भी एक सिख हूँ और मेरे तक संज्ञान में नहीं है, तो ये मेरे ऊपर भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वहां की एसएसबी इंटेलिजेंस जो बॉर्डर पे है और उनके होते हुए बॉर्डर से पार लोग आते हैं और धर्मांतरण करते हैं और चले जाते हैं। तमाम वहां के लगभग 1 दर्जन गांव जो है वहां लोगों ने चिन्ह अपने घरों के बाहर तेजपाल, ये जो धर्मांतरण का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है, जो आप बता रहे हैं कि 2,500 से 3,000 लोगों को धर्मांतरण कराया गया है, ये नेटवर्क फैला कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आए? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सालों से चल रहा है, बाहरी लोग आते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, पैसे का लालच देते हैं, नेटवर्क कहां तक फैला है? अभी तो ये बताया जा रहा है कि ये नेपाल के रास्ते जो भारत मतलब पीलीभीत का वो हिस्सा जो हजारा थाने में लगता है, यहाँ से लगभग पीलीभीत अगर डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो वहां की दूरी समथिंग 100 किलोमीटर है। तो और उसके लिए बीच से रास्ता भी नहीं है, यहाँ से हम लोगों को लखीमपुर होके घूम के जाना पड़ता है। कहें तो वो एरिया जो है पीलीभीत से एक बार
वो कटा हुआ है, डायरेक्ट उसके लिए संपर्क नहीं, हम लोगों को लखीमपुर घूम के जाना पड़ता है जी। वहाँ डेवलपमेंट ना होने के कारण। और एक रीजन और भी बताया जा रहा है, वहाँ सिख समुदाय की 2 कमेटियां हैं। एक कमेटी जो दूसरी कमेटी पे आरोप लगा रही है कि धर्मांतरण हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल तेजपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि सिखों के धर्मांतरण से जुड़ा ये मामला है और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई हो रही है और ये बताया जा रहा है कि बाहरी लोग जो हैं वो आते हैं और धर्मांतरण करवाते हैं। जिलाधिकारी और एसपी से इस पूरे मामले की बातचीत भी की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बरखेड़ा विधायक भी रहे हैं इस दौरान मौजूद और इसी बीच हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद विधायक बरखेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर जी, जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने निकल कर आया है, बहुत लोगों को यहां पर धर्म परिवर्तित करवाया गया, करीब ये बताया जा रहा है कि 3000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और जब से ये संज्ञान में आया है तो इसमें सजगता के साथ हम लोग लगे हैं और ये जो है मैटर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया है। और आज हमारे परविंदर सिंह जी अल्पसंख्यक के आयोग सदस्य थे, जी, वो भी आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, और जिलाधिकारी और एसपी से बुलाकर के वार्तालाप किया गया है। और उन्होंने कहा कि हमने 2 लोगों को जिन्होंने ये धर्म परिवर्तन कराने का काम किया उनको जेल भी भेजा है और भी नामजद लोग हैं उनको भी भेजने का काम करेंगे और पूरी गहनता के साथ इस पर जांच होगी। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। स्वामी जी, ये लोग हैं कौन? बताया ये जा रहा है कि बाहरी लोग आते हैं, वो धर्मांतरण कराते हैं। आप मौके पर पहुंचे, आपको क्या लगता है कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और ये कब से खेल चल रहा है क्षेत्र में? ये कुछ सिखों के भेष में ही हैं लोग पाए गए। हाँ। जो जेल भेजे गए हैं, बता रहे सिख के भी भेष में आए, कुछ लालच दे करके और कुछ धन दे करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी, इसके बारे में ये जानकारी मिल पाई है कि ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? क्योंकि आप मौके पर पहुंचे हैं, बातचीत भी वहां पर की है आपने अधिकारियों से। देखिए, अभी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं कहा जा सकती है क्योंकि इसमें एसपी और डीएम दोनों ने कहा कि हम इसकी गहराई से जांच कराएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे और जितनी सच्चाई होगी उससे निकाला जाएगा और यदि कहीं से तार जुड़े हुए पाए गए उस पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये नेटवर्क जो है वो कई जगह फैला है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर परविंदर सिंह ने एसपी और जिलाधिकारी से भी बातचीत की है। तो अहम जानकारी ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बताते चले कि बहुत बड़े पैमाने पर ये धर्मांतरण का खेल जो है वो पीलीभीत में चल रहा था और इसका खुलासा ये हुआ है कि 3000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया गया है पीलीभीत में। 3000 सिखों के धर्मांतरण का ये मामला है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह का बयान है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और धर्मांतरण के पीछे बाहरी ताकत भी है, तो उनसे भी निपटा जाएगा। पीलीभीत के इंडो नेपाल बॉर्डर पे लगभग 3000 सिख समुदाय के लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं और ईसाई बन चुके हैं, जिसको लेकर कई बार ये सवाल उठाया गया, जिसको लेकर कई खबरें प्रकाशित हुई। तब माना जा रहा है कि कुछ लोगों ने अब पुनः घर वापसी की है, अर्थात अपने धर्म में वापसी की है, जिसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं और इनसे हम जानेंगे कि वास्तविकता क्या है और आपको शासन के द्वारा भेजा गया है, इस पर क्या रणनीति बनाई जाएगी, कैसे उनको पुनः घर वापसी दिलाई जाएगी। आपको इस मामले का संज्ञान होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बीजेपी के समस्त हमारे जो सिख प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, हम लोग विभिन्न जिलों से आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता भी की है। हमारे साथ महामंडलेश्वर और माननीय विधायक आदरणीय स्वामी प्रवक्तानंद जी, हमारी नगर पालिका की चेयरपर्सन आदरणीय आस्था अग्रवाल जी
तो आप लोग भी साथ में थे। हम लोगों ने दो बिंदुओं पे बात की है। एक तो ये जो धर्मांतरण कराने के दोषी हैं, इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मुझे इस ज्ञान में है कि 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सर ने शेष अन्य के खिलाफ नहीं हुआ है, तो एक तो वो किया जाए। साथ ही साथ जो अशिक्षा और गरीबी 2 मुख्य कारण धर्म परिवर्तन के संज्ञान में आए हैं। जल पलावन के कारण नदी के किनारे किनारे चूंकि इनकी खेती है, तो सभी जितने हमारे सिख परिवार हैं, इनकी खेती वहां डूबी रहती है, तो उनको भूमि के पट्टे आवंटन किए जाए, जिसमें जिलाधिकारी ने सहमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य का देना और बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए प्रस्ताव भेजना तय किया गया है। इसमें माननीय विधायक जी ने भी कहा कि हम लोग मिल के माननीय मुख्यमंत्री से विनती करके इसको शीघ्र ही यहाँ पे कराएंगे। इसके अतिरिक्त शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी सिख समाज विनती करने जा रहा है कि वो अपने प्रचारक यहाँ पे भेजे, ताकि हम अपनी जड़ों से इन सिखों को जोड़ सकें। अशिक्षा के कारण उनको अपना गौरवशाली इतिहास न पता होने के कारण और प्रलोभन के कारण या दबाव से जिस प्रकार से भी वो दूसरे धर्म में गए हैं, तो उनका पुनः हम घर वापसी और साथ ही साथ उनको ये बताना कि वो किस गुरु महाराज के बच्चे हैं। तो ये इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठना हुआ है और बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग की जो बैठक, हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और हम लोग इस पे शीघ्र ही नियंत्रण पाएंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी वो जरूर किया जाएगा। लगातार एसएसबी और इंटेलिजेंस के वहां पे मौजूद होने के बाद भी 15 साल से ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? चूक कहां से हुई? देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है जैसा कि आप मुझे ये तथ्य बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिख संस्थाओं की, और मैं भी सिख प्रतिनिधि हूं, तो मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है। सिख संस्थाओं ने भी इनकी बाह नहीं पकड़ी, इनका हाथ नहीं पकड़ा, इनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा। मैं गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों से भी विनती करूंगा। मेरे साथ आज यहाँ 6वीं पातशाही गुरुद्वारे के समस्त प्रबंधकगण आए, जसपाल जी आए हैं, सभी लोग आए यहाँ पर। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि हम लोग अब लगातार वहाँ विजिट करेंगे, चीजें देखेंगे, अब हमारे परिवार कौन से हैं, उनको क्या आवश्यकताएं हैं। और मैंने जैसे बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हम लोग, और हमारे साथ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। परविंदर सिंह जी, जो ये मामला सामने निकल कर आया है पीलीभीत से, बताया जा रहा है कि 3000 सिखों के धर्मांतरण से जुड़ा मामला है। इस मामले को आपने संज्ञान में लिया है, क्या कुछ अभी आपको देखने को मिला, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप पहुंचे वहां पर? देखिए, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं जी कि आज सिख समाज का एक प्रतिनिधि मंडल गया था पीलीभीत, और हम लोग विभिन्न जिलों के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हमारे, हम लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट की है और उनको वास्तु स्थिति से अवगत कराया है। हम लोगों ने उनसे निवेदन भी किया है कि चूंकि 2 मुख्य कारण हम लोग के समक्ष आए हैं, एक तो अशिक्षा और दूसरा गरीबी, ये 2 कारण हैं जिस वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। हाँ। तो हम लोगों ने विनती की है जिलाधिकारी से कि ये जो वहाँ पे राय सिख हैं, लगभग 20-22 हजार की आबादी है, ये नदी के किनारे बसे और इनकी जो फसल है वो जल प्लावन के कारण खेती खराब हो जाती है। जी जी। तो इनको भूमि के पट्टे दिए जाए। हाँ। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड या प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भी इनको आवश्यकता है वो इनको प्रोवाइड किया जाए। और साथ में जो लोग इनको प्रलोभन दे रहे हैं या इनको डरा धमका रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारी सर्वोच्च संस्था है जी, हम लोग उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी जो सिख प्रचारक है उनको भेजें। हाँ। ताकि हम लोग जो हमारे गुरुओं की विरासत है, हमारा जो इतिहास है, हाँ, उससे उनको अवगत करा सकें। परविंदर सिंह जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, एक सवाल और है मेरा कि इतने दिनों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, इसमें लापरवाही किसकी नजर आती है आपको, ढील किसकी नजर आती है कि इतना बड़ा खेल चल रहा है जिले में धर्मांतरण का, और 100-200 नहीं 3000 मतलब हजारों की तादाद में धर्मांतरण किया गया है? ये तो देखिए, मुझे फिगर की जानकारी नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट आपको इस बात से वो करूं। ये जरूर मीडिया खबरों में आया 3000, लेकिन मैं पुष्टि नहीं कर सकता इसकी। लेकिन चलिए सर, धर्मांतरण तो हुआ है, लेकिन इसमें ढिलाई आप किस देखते हैं? मैं इसी बात को कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो आप मेरी गलती समझे, चाहे अन्य सिख प्रतिनिधियों की गलती समझे, कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को नहीं भाप पाए, नहीं समझ पाए कि इस प्रकार से चीजें भी हो रही हैं। और हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो गुरुद्वारा संस्थाएं हैं, इन लोगों ने भी इसको नोटिस नहीं लिया। तो ये
बिल्कुल। घर से जब प्रामा फेसा ये चीज है। और प्रशासन को भी जब हम लोग के संज्ञान में है तो प्रशासन भी इस पे जागा है जी बिल्कुल। और प्रशासन ने भी इस पे कठोर कार्रवाई की है। 2 बिल्कुल। लोगों को जेल भी भेजा है जो मेरे संज्ञान में आया है। बिल्कुल और शेषन के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल। मैं आपको बहुत बताना बहुत चाहता हूं, बहुत माननीय- शुक्रिया आपका परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये धर्मांतरण का जो खेल है बड़े पैमाने पर चल रहा था।